फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपके लिए एक अलग तरह का क्वेश्चन लाया हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन दोस्तों हाई लेवल एग्जाम्स के कंसर्न बनाया गया है। जैसा कि आपका क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है या फिर पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन हो या एसबीआई के मेंस के एग्जाम की बात की जाए, एलआईसी की या फिर कोई भी आपका पेमेंट बैंक का मेंस का एग्जामिनेशन हो या आरबीआई के मेंस की बात की जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आ सकते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स जरूर पूछें अगर आपका कोई भी डाउट बनता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इसको आपको समझाना चाहूंगा, बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्वेश्चन को समझने में। एक बार आपको ये पार्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से और क्वेश्चन इसके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, इन अ सर्टेन कोड द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर कोडेड फॉर सम वर्ड्स। मतलब कि जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं इनके कोड जो है वो इस साइड में लिखा गया, राइट साइड में। ओके, तो वर्ड जो है, कोई वर्ड 4 लेटर का है, कोई वर्ड 3 लेटर का है, लेकिन उनके कोड जो है वो राइट साइड में लिखे गए हैं। फिर कहा गया है कि आपको क्या करना है कि स्टडी करना है इस टेबल को और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वोवेल कॉन्सोनेंट किस तरह से कोडिंग की गई है। अब देखो एक बार नजर मार लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। REST इसको कोड किया है 10 30 10 10। फिर कीन इसको लिखा गया है 10 25 25 10। टैक्स को लिखा गया है 10 1 10। अब देखो 10 10 बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो इससे मैं एक चीज यहाँ पर तुरंत आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि दो चीजों से आपका वर्ड मिलकर बना होता है। एक तो अल्फाबेट्स में जो आता है वोवेल और कंसोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका वोवेल जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है, लेकिन कंसोनेंट जो है वो आपके क्या है, स्टेबल है। कंसोनेंट, हर एक कंसोनेंट की कोडिंग किससे की गई, केवल 10 से। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो। अब पी ए बाई, इसमें क्या है, दो आपके कंसोनेंट है पी और बाई, तो देखो 2 बार 10 और 10 यूज हुआ है। अब देख लो REST, इसमें केवल ई यूज हुआ है वोवेल और बाकी सारे कंसोनेंट हैं, तो एक बार 30 यूज हुआ है, बाकी बार 10 और 10 और 10, ठीक है। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि कंसोनेंट की कोडिंग हमें 10 करनी है, बाकी वोवेल का पैटर्न यहां पर समझना है, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर दो तरह के वर्ड है, एक 3 लेटर वाले वर्ड है और एक 4 लेटर वाले वर्ड है। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 लेटर वाले वर्ड को एक बार नोट डाउन यहां पर करके मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला एक वर्ड क्या है, टैक्स है। उसके बाद में क्या लिखा है, DUE लिखा हुआ है, और उसके बाद में लिखा है PA बाई, और एक 3 लेटर का वर्ड यहाँ पर है AN बाई, और ये है BUT। तो हम इसको भी नोट डाउन करते हैं ANY, ठीक है। केवल स्कोर कर लो, बाकी आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, टैक्स को क्या कोड लिखा गया है, 10 1 10। टैक्स का कोड क्या लिखा गया है, 10 1 और 10। अब इसी तरह से DUE का कोड क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 10 3 3। ये 10 है और उसके बाद में 3 है और फिर 3 है। अब PAY का कोड क्या लिखा गया, 10 1 10। अभी आपको खुद सिमिलरिटी समझ में यहाँ पर आ जाएगी बेसिकली क्वेश्चन में चल क्या रहा है। और AN बाई को क्या लिखा गया है, 1 और 10 और 10। अब अपनी पेन को मूव कर ले अपनी कॉपी की ओर, जो मैं बोलूँ वो नोट डाउन भी कर लेना। देखना TAX, जब वर्ड आपका क्या है, 3 लेटर का वर्ड है और केवल इसमें एक वॉवेल यूज हुआ है, केवल एक वॉवेल आपका आया है, ठीक है। तो केवल ए वॉवेल यूज हुआ है, तो एक वॉवेल आया है, तो उसकी कोडिंग किससे की है, हमने एक से की है। ये अप्लाई यहां पर हुआ है। अब देखो डी, ये वाला PAY देख लो एक बार, इसमें भी एक ही वॉवेल आया है, तो केवल एक वॉवेल जो आया उसकी कोडिंग हमने एक से की है, बाकी जो कंसोनेंट है उनकी हमने 10 से कोडिंग की है। ये आप समझ लो यूनिवर्सल है, कंसोनेंट को आपको 10 से ही करना है। तो यहाँ पर भी एक वॉवेल है तो हमने इसकी कोडिंग एक से की है, और AN बाई यहाँ पर भी केवल एक वॉवेल है तो हमने इसकी कोडिंग किससे की है, एक से की है। अब ये पैटर्न समझ में आ गया। अब ध्यान रखो, अगर आपका 3 लेटर का एक वर्ड है और उसमें 2 वॉवेल आए हैं, ठीक है, 3 लेटर का वर्ड है और 2 वॉवेल आए हैं, तो जो दोनों वॉवेल होंगे उनकी कोडिंग आप 3 3 से करेंगे, ठीक है। ये रूल है, ये आप एक तरफ रूल बनाकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो कि यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब ये 3 वाले वर्ड तो आपको समझ में आ गए। इसी तरह से जो BUT था, देखो इसमें केवल एक वॉवेल आया U, तो देखो केवल 1 की कोडिंग यहाँ पर 1 हुई है, एक की कोडिंग जो वॉवेल है और कंसोनेंट है उसकी 10 10 से हुई है। तो सारे पैटर्न अब आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब एक बार हम समझते हैं कि 4 लेटर का अगर हमारा वर्ड है तो इसकी कोडिंग कैसे हो सकती है। देखो 4 लेटर वाले वर्ड में सबसे पहले मैं रेस्ट को पिक कर लेता हूँ, REST। अब देखो इसमें केवल आपका एक वॉवेल आया है, केवल क्या है, एक वॉवेल है। तो अगर 4 लेटर का आपका वर्ड है और उसमें केवल एक वॉवेल आता है, तो उसकी कोडिंग आप किससे करेंगे, 30 से करेंगे। ये रूल आप बना ले, क्योंकि ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, अभी हमें दिखाई देने लगेंगे। और बाकी जितने भी कंसोनेंट हैं उन सबको आप 10 से लिखोगे, ठीक है। कंसोनेंट आपको हर बार 10 से ही लिखने हैं। एक और कोई वर्ड पिक कर लेते हैं, कीन।
KEEN। अब देखो इसमें क्या फंडा फॉलो हो रहा है, इसका भी रूल समझ लो। अब देखो कीन में क्या है, दो वॉवेल अगर आए हुए हैं, आपके 4 लेटर वाले वर्ड में दो वॉवेल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर दो वॉवेल दिए हैं, तो दो वॉवेल की कोडिंग किससे करनी है आपको, 25 से करनी है। दो वॉवेल दिए हैं तो किससे करेंगे हम, 25 से करेंगे, ठीक है। ई की 25 से और इस वाले ई की 25 से, और बाकी के और एन तो आपके 10-10 से हो ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा पैटर्न आपको ये समझ में आ गया। एक पैटर्न यहाँ पर और है, अब जैसे समझ लो आपको SAME सेम। अब देखो गैप्स में यही हुआ है, गैप्स में केवल एक बॉबल आपका आया है ए, तो ए की कोडिंग मैंने 30 से की है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 4 लेटर का वर्ड है और केवल एक बॉबल आएगा, तो जो भी बॉबल आया उसकी कोडिंग आप 30 से करेंगे, बाकी सब 10 से करेंगे। अब देखो सेम में ऐसा क्या है उसको एक बार और समझ लो। सेम में ऐसा क्या यूज हुआ है, सेम का मतलब है देखो इसमें सेकंड लेटर और फोर्थ लेटर वॉबल है, मतलब सेकंड और फोर्थ वॉबल है, ठीक है। मतलब कि एक यहां पर वॉवेल आया है और एक वॉवेल हमारा ई वाले प्लेस पर आया है, ठीक है। सेकेंड लेटर में क्या है, एक वॉवेल यहां पर आया है और एक वॉवेल यहां पर आया है। मैंने आपको बताया था कि दो वॉवेल अगर एक साथ आएंगे तो वो वॉवेल एक जैसे हो या फिर अलग अलग हो तब चल जाएगा। अगर इनका प्लेस चेंज हो जाएगा तो 25 की जगह कोडिंग नहीं होगी, फिर ये वाला पैटर्न चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर आपके यहाँ पर देखो दो बॉबल एक साथ आए थे, तो हो सकता है कि एक बॉबल ई हो एक बॉबल ए हो, तो दोनों की कोडिंग अगर दोनों एक साथ आए हैं तो उनको हम 25-25 लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये जो बॉबल हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह से आए हुए हैं, मतलब कि एक बॉबल यहां पर प्लेस यूज हुआ है, एक किसी दूसरे प्लेस पर यूज होता है, तो वहां पर कोडिंग का पैटर्न दूसरा हो जाएगा। अब देखो यहां पर 15 और 15 कर दिया गया है, मतलब कि एक सेकंड और फोर्थ प्लेस पर जो कोडिंग है उसको हमने 15-15 कर दिया। केवल यही रूल अप्लाई हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई रूल बचता नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कीन वाला आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि EEN एक ये है और एक आपका क्या है SAME, इन दोनों में आप डाउट मत लाना। देखो क्या है कि यहाँ पर दो बॉबल आए हुए हैं, ठीक है, ये लगातार बॉबल आए हैं, लेकिन सेम है या डिफरेंट है इनसे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर ए और ई आ जाए तब भी हम यही करेंगे, इनका कोड हम 25 से ही करेंगे, ठीक है। जो ये आपका था कीन वाला, तो इसमें अगर दो बॉबल एक साथ आएंगे तो आप उनको 25-25 से लिखोगे। अगर सेकंड और फोर्थ प्लेस पर बॉबल आता है तो आप किस तरह से लिखोगे, एक को 15 लिखोगे और दूसरे को भी 15 कर दोगे, इसको भी 15 इसको भी 15, और बाकी कंसोनेंट सारे आपके 10-10 से रहेंगे, ठीक है। ये आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। अब देखो केप के बारे में पूछा है, CABE। अब देखो केप में क्या हुआ है कि सेकंड प्लेस पर बॉबल है और फोर्थ प्लेस पर बॉबल है, तो ये किससे मिलता जुलता है, ये मिलता जुलता है सेम से। तो जब सेकंड और फोर्थ प्लेस पर बॉबल है तो हमने सेकंड और फोर्थ वाली कोडिंग क्या की थी, 15 और 15 से कर दी थी। तो सेकंड पर 15 और फोर्थ पर 15 है, तो फर्स्ट और थर्ड को कैसे फिल करोगे, ये तो आपके कंसोनेंट हैं C और B, तो इसको 10 रख दो, इसको 10 रख दो, आपका ये आंसर हो गया। तो क्या आया 10-15-10-15, तो यहाँ पर कितना हुआ 10-15-10-15, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं REIN। यहां पर देखो अगर मैं REIN की बात करूं तो देखो R क्या है कंसोनेंट है, E और I क्या है, दो आपके बॉबल आ गए लगातार, यहाँ पर ये पेयर में बॉबल आए हैं। तो जब पेयर में बॉबल आए थे मैंने आपको बताया था कि कभी भी लगातार दो बॉबल अगर आपके आते हैं तो उनको आप किससे कोड करोगे, 25 से कोड कर दोगे। तो E और I का कोड क्या हो जाएगा 25 और 25, बाकी फर्स्ट और लास्ट क्या है आपके कंसोनेंट है R और N, तो इनके कोड आपके 10-10 हो जाएंगे क्योंकि ये कंसोनेंट है। तो देखो यहाँ पर पैटर्न आपको क्या मिलता है 10-25-25-10, 10-25-15-10, 10-25-25-10, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये हमें यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, RED। अब देखो 3 लेटर का हमारा वर्ड आया है और केवल एक ही यहाँ पर वॉवेल यूज हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कभी 3 लेटर का कोई वर्ड हो जिसमें एक ही वॉवेल यूज हुआ हो तो उसकी कोडिंग किससे करते हैं, आप एक से करोगे, तो ई की कोडिंग आपकी 1 हो जाएगी, और जो आपको आर और डी बचा है ये आपके 10 और 10 से हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 1 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया 10 1 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, केवल एक बार पैटर्न मालूम चलना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की यहां पर बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है HOST हॉस्ट। अब ध्यान रखना कि ये हॉस्ट किस तरह से है। अब देखो इसमें क्या है, केवल आपका एक वॉवेल आया है एच, ये केवल ओ वाला वॉवेल है, बाकी एच एस टी ये क्या है कंसोनेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि केवल अगर आपका एक वॉवेल आता है 4 लेटर का आपका वर्ड है तो आप वहां पर क्या करोगे 4 लेटर वाले वर्ड में 30 से क्या कर दोगे, आप उस वॉवेल की कोडिंग कर दोगे, बाकी सारे आपके 10-10 से हो जाएंगे। तो ओ की कोडिंग क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी,
और बाकी जो बचे हुए यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 10, 30, 10 और 10। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, पांचवा, BEE। अब देखो BEE दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है कि दो वॉवेल आपके आए हैं। मैंने आपको बताया था 3 लेटर का जो वर्ड है और आपके दो वॉवेल एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो U और E एक साथ आए थे, तो वहां पर हमने क्या कोड किया था? डबल 3 कर दिया था। तो E और E की कोडिंग क्या? डबल 3 हो जाएगी और B को हम 10 लिखेंगे। तो 10, 3 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 10, 3 और 3। ठीक है, ये कोडिंग का पैटर्न था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दोस्तों, IBPS PO के एग्जाम में जो कोडिंग आई थी वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इस कोडिंग को भी आप एग्जाम्स में देखकर जाएं और बाकी कोडिंग एंड डिकोडिंग के और टाइप यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें और एम करंट अफेयर से ट्वीट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।